हेलो फ्रेंड्स। पीबीए, बीएमएस, बीसीए, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए इंटीग्रेटेड का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। उसी रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इस वीडियो से हम आपको देना चाहते हैं। जो मेरिट लिस्ट लगा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो 3 टाइप का है: महाराष्ट्र, ऑल इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये अलग अलग 3 टाइप का है। बीबीए के लिए अलग है, बीसीए के लिए अलग है, बीबीए बीएमएस के लिए एक है, बीसीए एमसीए के लिए एक है। सो एग्जैक्टली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहता क्या है? आपके जो सीईटी और सीयूईटी के मार्क्स है उसके बेसिस पे ये लिस्ट बना है। ऑल इंडिया जो है वो सीयूईटी के ऊपर बना है और महाराष्ट्र जो है वो सीईटी के ऊपर बना है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए उसके बेसिस पे बनाया गया है। इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको रिमार्क्स और रीज़न दिए गए हैं नॉट एलिजिबल स्टूडेंट को भी और जो मेरिट लिस्ट में है स्टूडेंट उनको भी। तो आपको ये जो ग्रीवेंसेस है वो 20 तारीख तक ख़त्म करने हैं। आपका फॉर्म जो है वो एडिटिंग मोड में आपको अनलॉक करके आपको फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड दिए हैं वो आपको अपलोड करने हैं। दो स्टूडेंट हु हैव रिमार्क दे हैव टू री अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। आपको फिर से री अपलोड करने हैं क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं, इसलिए रिमार्क दिया गया है। उसके बाद स्क्रूटनी होगा जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका, और उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर डॉक्यूमेंट यू हैव अपलोड उसमें आपको कंसिडर किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो स्टूडेंट अभी मेरिट लिस्ट में है उनके लिए, आपको अगर रिमार्क आया है, जो मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट है और रिमार्क आया है, तो आपको जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो 20 सितंबर तक आपको अपलोड करने हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए है उसके बेसिस पे जनरेट होने वाली है। अगर आप जो कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो तो आपको ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो स्टूडेंट नॉट एलिजिबल लिस्ट में है उनके लिए, ये लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है, लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल स्टूडेंट। इन स्टूडेंट्स को जो रिमार्क दिया गया है नॉट एलिजिबल लिस्ट में, वो रिमार्क के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसका भी एक टाइम लिमिट है, 20 सितंबर तक आपको करना है। आपने जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसके बाद हम उसका स्क्रूटनी करेंगे और एलिजिबल स्टूडेंट को, अभी जो मेरिट लिस्ट में नहीं है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे चेक करते हैं? आपका मेरिट नंबर आएगा, आपका कैटेगरी, आपका जेंडर, आपका सीईटी का मार्क्स, आपका 10th का डिटेल्स। उसके अलावा यहाँ पे डॉलर एक साइन है, उसके बाद एक @ साइन है। डॉलर मीन्स आपने जो रिसिप्ट कास्ट वैलिडिटी का अपलोड किया है, @ आपने EWS का जो है वो रिसिप्ट अपलोड किया है। तो इस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। हाउ टू चेक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेटस? आपको अप्लीकेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालना है जो वेबसाइट में एक अवेलेबल है। उसके बाद आपको आपका डिटेल्स दिखाई देगा, जेंडर, कैंडिडेचर टाइप, कैटेगरी। ओके। उसके बाद आपको स्टेट मेरिट पता चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी, यूनिवर्सिटी मेरिट पता चलेगा, स्टेट कैटेगरी मेरिट पता चलेगा। इस केस में 6713 ओबीसी का है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी मेरिट पता चलेगा, लेडीज़ अगर है तो उनका कैटेगरीज मेरिट पता चलेगा। इस हिसाब से आपको ये सब आपका मेरिट नंबर प्रोविजनल का है वो पता चलेगा। अभी जो प्रोसेस चल रही है वो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। जो स्टूडेंट फाइनल मेरिट लिस्ट में है उन्हीं को कैप 1, 2, 3 में कंसिडर किया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स जल्द ही पब्लिश हो जाएगा पोर्टल पे। उसके बाद कैप 1 का जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वे रेगुलरली वेबसाइट देखती रहिए, शेड्यूल जल्द ही पब्लिश होने वाला है। सीट अलॉटमेंट उसके बाद है, उसमें फ्रीज एंड बेटरमेंट ऐसे ऑप्शन है, उसका डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।